अभी आप लोगों के समक्ष क्वेश्चन सेल्फ इवैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 8 को प्रस्तुत किया गया है। उसको करने के बाद आप इलस्ट्रेशन 17 को कीजिएगा, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये देखिए वन ऑफ द टफेस्ट सम ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का है। इसको आप लोग अगर कर लेते हैं ना तो बाकी बड़ा बड़ा सम आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। इसमें बहुत सारा लोचा है, झमेला है, लेकिन सम बहुत मज़ेदार है। कैसे होगा ये सम, इसको समझने के लिए देखिए इसमें ना बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था सेल्फ इवैल्यूएशन 8 में जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। कैसा कैसा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसमें कुछ ऐसा नाम था जो आप लोगों को पहले से पता ही नहीं था। आज हम उस नाम के बारे में बताएंगे। इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन होगा और नया नया वो बताएंगे। सम किस फॉर्मूला से सॉल्व होगा वो डाउट क्लियर करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग सम को सॉल्व करने के लिए। आ जाइए सेल्फ इवैल्यूएशन 8 सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था ना, हमने इस कॉपी में साफ साफ वो सारा इन्फॉर्मेशन निकाल कर यहाँ लिख दिया है। सिर्फ एक लाइन चेंज किया। कौन सा? देखिए वहाँ पर लिखा था पे आउट रेशियो, हम यहाँ कर दिए डिविडेंड पे आउट रेशियो। मतलब जब भी क्वेश्चन में मेंशन होगा कि पे आउट रेशियो तो इसका मतलब होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। सर इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है, समझाइए। जरूर समझाएंगे, फिलहाल हम लिख लिए। अब क्वेश्चन राइज ये है कि निकालना क्या, निकालना है बाबू के ई मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो के ई का फॉर्मूला क्या होता है, D1। सर CDT लिखें कि नहीं लिखें, मीन्स कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। क्या क्वेश्चन में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है? अगर नहीं रहेगा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, P0 और यहाँ क्या होता है G। किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटू 100 कर दिए। चलो हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्या D1 क्वेश्चन में दिया हुआ है? देखिए तो D1 नहीं दिया। हम लोग बहुत खोजे, बहुत कोशिश की, लेकिन D1 नहीं मिला। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाकर ना कैलकुलेशन करेंगे। क्या, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो क्या फॉर्मूला होता है इस D1 का? तो D1 का फॉर्मूला होता है D01 प्लस G। लास्ट क्लास आप लोगों को बताया गया था इस फॉर्मूला के बारे में। तो चलिए कोशिश करते हैं। क्या D0 क्वेश्चन में है? कोशिश कीजिए तो। क्या क्वेश्चन में D0 है? नहीं सर नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि डिविडेंड यहाँ पर दे दिया। क्या दिया? डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो सुनिए, ये डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है। जैसे कि इसका मतलब सर D1 को निकालने के लिए हमको D0 चाहिए, तब जाकर तो इसको पुट करके सॉल्व करेंगे ना। ठीक है, कोशिश करते हैं। तो लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ, क्या कैलकुलेट करना है हमको इस बार, D0। आप लोग फुल फॉर्म लिख दीजिएगा वहाँ पर कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। वर्किंग नोट नंबर 2। मेरे पास देखिए स्पेस नहीं है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आता बोलकर हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए D0 कैसे निकलेगा, एक्सपेक्टेड। देखिए ये EPS दिया हुआ है ना, अर्निंग पर शेयर। EPS दिखाई दिया आपको, EPS दिखा ना। आपको थोड़ा समझाते हैं इस EPS को, कहानी को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है EPS, कितना दिया है बाबू, EPS दिया हुआ था क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में कितना था, 9 था, 9 रुपया था ना, 9। हम ना EPS को 2 हिस्सा में डिवाइड करते हैं। सर कौन कौन सा हिस्सा में? देखिए जो अर्निंग, EPS, अरे यार EPS अर्निंग पर शेयर, एक हिस्सा वो होता है ना, देखिए कि मेरा हो सकता है कि हम पूरा का पूरा पेमेंट कर दे, हो सकता है पूरा पेड ना करे, उसे कहते हैं डिविडेंड पेड। क्या बोलेंगे, डिविडेंड पेड। इसको आप लोग D0 बोल सकते हैं। और एक होता है रिजर्व। सर मतलब समझा रही है, रिजर्व का मतलब, सर इस रिजर्व का हम लोग ना रिजर्व को बोलते हैं B। क्या बोलते हैं, B। इसका मतलब क्या है, जैसे कि 9 रुपया में से अगर आपको बोला जाता है कि कितना, 9 रुपया में बोला ना 40%, कितना बोला पेमेंट किया है, 40%। कितना, 40%। कितना होता है 9 का 40, 3.6। ये अगर हम लोग डिविडेंड पेड कर देंगे तो क्या मेरा पूरा पैसा मेरे हाथ से चला जाएगा? नहीं, मेरे पास कुछ पैसा रहेगा ना, डैट इज कॉल्ड रिजर्व। उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व। तो एक बात बताइए, अगर हम 40% पेमेंट कर दिए तो मेरे पास कितना पैसा बचा, 60।
अरे भाई 40% डिविडेंड देंगे तो रिजर्व में कितना परसेंट आएगा? 60%। तो मतलब 9 रुपया में 3 रुपया 60 पैसा अगर डिविडेंड पेड कर दिए तो रिजर्व में कितना रुपया रह गया? 9 × 60% कितना हुआ? 5.4। पहले बताइए यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। अगर कोई डाउट नहीं है तो अच्छा। अगर हम आपसे कभी बोलते हैं कि अगर आपको दिया है डिविडेंड पेड कितना, या तो डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर दिया, पे आउट रेशियो अगर बता दिया कितना परसेंट है, जैसे कि बोला कि 40%, तो हम लोग का रिजर्व कितना परसेंट होगा? रिजर्व होगा ये 60%। और इस रिजर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं भाई इस रिजर्व को बी। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम है बाबू अभी यहाँ तक? नहीं ना, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए। तो हम लोग अभी निकाले थे कि इस बार बोला कि कितना परसेंट दे रहे हैं डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ दिया ना डिविडेंड पे आउट रेशियो 40%, तो हम लोग लिखते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब 9 का 40%, तो D0 कितना आया? 3.6। एक इन्फॉर्मेशन मिल गया 3.6, कोई डाउट इसमें? दूसरा क्वेश्चन है कि सर जब क्वेश्चन में जी दिया ही नहीं है और आप हमेशा पढ़ाते समय एक बात बोला करते थे, एक क्वेश्चन से दो चीज़ सॉल्व नहीं हो सकता। दो चीज़ सॉल्व का मतलब यहाँ पर के भी निकालेंगे, के भी निकालना है, और यहाँ पर हमको जी भी निकालना है, मीन्स डैट इज कॉल्ड ग्रोथ निकालना है। तो आप बताइए एक क्वेश्चन से दो चीज़ निकालना पॉसिबल है क्या? हम बोलेंगे बात तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक क्वेश्चन से दो चीज़ निकालना पॉसिबल नहीं है, पहला बात। दूसरा, सर आप बोले थे कि जब ग्रोथ नहीं दिया रहेगा तो हम लोग प्लस जी नहीं लिखेंगे, तो आप क्यों लिखें? बाबू हम इसलिए इस जी को लिखे ना प्लस में, क्योंकि इस बार आगे की तरह नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं था, इस बार बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। इतना मतलब ढेरों सारा इन्फॉर्मेशन। ढेरों सारा इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब इस बार पक्का ग्रोथ निकलेगा, कोई ना तो कोई तरीका है। सर वो तरीका क्या है बताइए? देख ग्रोथ का एक फॉर्मूला होता है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं ग्रोथ के फॉर्मूला को। वर्किंग नोट नंबर 3, 2 तो ऊपर में कर लिए। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोथ। सर कैसे निकलेगा ग्रोथ? देखिए फॉर्मूला होता है ग्रोथ का। ग्रोथ का फॉर्मूला है रिजर्व। रिजर्व का मतलब सर, रिजर्व का मतलब होता है बाबू आर नहीं सॉरी, रिजर्व का नाम दिए थे ना एक बी, याद है आप लोगों को? बी इनटू किससे मल्टीप्लाई होगा? आर से। सर आर का फुल फॉर्म क्या होता है? आर का फुल फॉर्म याद कीजिए, यहाँ पर आर का मतलब लिखे थे, आर का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब था के। आर का मतलब होता है रिटर्न, ध्यान दीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया ना तो क्या निकलता है? ग्रोथ। सर इसका हमको कैलकुलेशन समझना कि ये फॉर्मूला बना कैसे, किस लिए बनाया गया, कैसे बनाया गया। देखिए इसके लिए ना एक एडवांस वीडियो हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, उसमें देख लीजिएगा, हम समझाएंगे कि फॉर्मूला बना कैसे, तरीका क्या था, कैसे बनाया गया इस फॉर्मूला को। ऐसा नहीं समझाएंगे, जरूर समझाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ तक समझिए। देखिए रिजर्व, तो हम लोग रिजर्व पता है क्या आपको? नहीं। अच्छा आर पता है? आर बोले ना, ऊपर में दिया हुआ था आर कितना परसेंट था? 14%। 14% में लिख सकते 0.14, जरूर 0.14। अब हमको क्या पता करना है? सिर्फ बी पता करना है ना, ठीक है। इतना आपको वर्किंग नहीं लिखना है, आप लोग को हम एक तरीका बता देंगे एक क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिससे आप लोग शॉर्टकट में कर लीजिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ रिजर्व। सर कितना? रिजर्व का मतलब क्या होता है भाई? बी लिखिएगा, बी का मतलब होता है रिजर्व, फिलहाल हम लोग ये मान के चलेंगे। हाँ तो बी का मतलब होता है ना, क्या बोले थे भाई? अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है तो रिजर्व कितना होगा? 60%। भाई डिविडेंड दिए थे 40%, तो रिजर्व कितना होगा? 60%। अगर आपको दिखाने का शौक रहा ना तो ऐसे दिखा दीजिएगा इसको। देखिए 60% को तो 0.6 भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। नहीं तो अगर दिखाने का शौक रहा तो ऐसे लिखिए 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, मीन्स 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना था? 0.4 लिख सकते हैं ना भाई, 0.4 तो आ गया 0.6। आप लोगों का मर्जी, जैसे मन कर रहा है वैसे लिखिए। तो मतलब 0.6 लिख दिए यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम,
कितना है 0.084। क्या आया हम लोगों का ग्रोथ, यहाँ पर लिख देते हैं 0.084, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 1.084 इतना इंटू 3.6, 3.9024। चलिए हम लोगों को मिल गया D1 मीन्स एक्सपेक्टेड डिविडेंड 3.9024। देखिए मिला ना 3.9024। P0 क्या दिया हुआ है, हाँ सर P0 देखिए ऊपर में दिया हुआ था। ग्रोथ निकाले कि निकाल चुके हैं, देखिए ग्रोथ अभी निकाले थे ना हम लोग, आया था 0.084। कितना आसानी से, देखिए इसको कैलकुलेट करते समय से माथा पच्ची करना पड़ेगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। 3.9024 दिखाई दिया, 3.9024। इसको डिवाइड करते हैं कितना से, 40 से। कितना आया 0.09756 प्लस 0.084 इंटू 100 प्लस 0.084 0.18156 इंटू 100। अब लिख दीजिए 18.156%। आप चाहे तो 18.16 भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फाइनली हम लोग इस सम को बहुत ही अच्छी तरीके से सेल्फ इवैल्यूएशन 8 को सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग घर पर इलस्ट्रेशन 17 जरूर सॉल्व कीजिएगा। उसके करने के बाद जाकर जब आपको एडवाइस करेंगे कि अब अगला क्वेश्चन कुछ सॉल्व करना है तभी करना है। फिलहाल आप इलस्ट्रेशन 17 तक एटलीस्ट सॉल्व कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग टफ सम की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो उसके पहले आपको अभी तक क्लास में जितना भी कुछ पढ़ाए हैं प्लीज़ उन सभी को पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिए।